नमस्कार दोस्तों। मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज अपने quality.com वीडियो पर लेकर आया हूं ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो इसके पहले मैंने प्रोसीजर्स के बारे में बताया है, लिंक में मैं डाल दूंगा कि प्रोसीजर कौन कौन से थे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं। टोटल नंबर ऑफ 5 मिलिट्री डॉक्यूमेंट है एज पर ISO 9001 2015। नंबर 1 है डिटरमिनाइंग द स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 4.3 क्लास में आता है ये। नंबर 2 है ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस, यानी 4.2.2 क्लास में आता है ये। क्वालिटी पॉलिसी भी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए 5.2.2 में। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान फॉर अचीविंग देम, 6.2 में। कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, 8.5.1 क्लास में आता है। मैंडेटरी रिकॉर्ड कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। टोटल 22 नंबर ऑफ मैंडेटरी रिकॉर्ड्स होते हैं एज पर ISO 9000 2015। जब आपको सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हो तो इनको रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को आपको बनाने ही पड़ते, रखने ही पड़ते हैं। तो जो हमने रिकॉर्ड्स रखने हैं वो पहला रिकॉर्ड्स है कि ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फॉर QMS, यानी कि नो सच हैंडिंग अंडर दिस सब क्लासेस, यानी कि 4.2.2 के अंतर्गत ही आता है। इसके रिकॉर्ड्स आपको रखने ही होंगे। मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज का रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि क्लास अपना 7.1.5.1 बोलता है। नेक्स्ट मेजरमेंट ट्रेसिबिलिटी का रिकॉर्ड होना चाहिए, 7.1.5.2 बोलता है। कंपिटेंसी का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा 7.2। नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा 8.1। रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, इसका भी रिकॉर्ड रखना है 8.2.3। डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए 8.3.2। डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स 8.3 आता है। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल्स 8.3.4, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स 8.3.5, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस 8.3.6, इसके अंतर्गत ये आता है। हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विस 8.4.1। कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए 8.5.1। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी, इसका भी कैसे रिकॉर्ड रखना है वो भी 8.5.2 में बताया गया है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर टू एक्सटेंड प्रोवाइडर्स, यानी कि जो हमारे प्रॉपर्टी कस्टमर से और एक्सटेंडेड प्रोवाइडर है उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि 8.5.3 में बताता है। कंट्रोल ऑफ चेंजेस, जो भी कंट्रोल करते हैं, चेंज करते हैं, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए 8.5। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और आगे क्या है। नेक्स्ट है कि रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस 8.6, जो कि इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स, यानी 8.7.2, इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवेल्युएशन 9.1.1 सब क्लास में बोलता है ये, इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। हमारा 20th है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट जो भी हम करते हैं उसका भी रिकॉर्ड बना के रखना है 9.2.2 में। लास्ट है सेकंड लास्ट है हमारा 20 मैनेजमेंट रिव्यू 9.3.3, इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। मैनेजमेंट रिव्यू जो करेंगे तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे, मेमो बना के रखेंगे। नॉन कंफर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शंस 10.2.2, ये हमारा लास्ट है। ये रिकॉर्ड्स हमारे होने ही चाहिए, ये मैंडेटरी हैं। इसके अलावा और भी आप जो भी काम करते हैं वो रिकॉर्डेड करके रख सकते हैं। तो ये जब सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस इनका रिकॉर्डों का होना जरूरी है। तो हमने आपको प्रोसीजर्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स ये सारे बताए, और हमने लिंक में आपको प्रोसीजर्स के डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और नारे थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस बेल आइकन दबाना मत भूलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। धन्यवाद।